यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोनक मंत्री। आज हम लोग हमारे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने जा रहे हैं। 4.1 हमारे एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें आगे हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी जो क्वेश्चंस थे आप लोगों ने ट्राई किए होंगे और आपको आ गए होंगे, और नहीं भी आए हों तो आप वापस से मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है, हमें उसको क्या करना है, सोल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए, एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, और हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरसेक्ट द y एक्सिस। हमें सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं किस जगह पे जाकर के x एक्सिस y एक्सिस पे कट हो रही हैं जो लाइंस, वो पता करना है और इसके सॉल्यूशंस निकालना है। तो देख लेते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है जो है हमारे पास 3x + 2y = 12, एंड सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास 5x - 2y = 4, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख करके चलते हैं हमारी इक्वेशन 1। तो बाय इक्वेशन 1 जो है हमारे पास 3x + 2y = 12। तो 3x + 2y = 12, तो 3x = 12 - 2y हो गया हमारे पास। 3x = अब यहाँ वैल्यू 3 की x की निकालना चाह रहा हूँ मैं, 12, तो 3 को नीचे भेज रहा हूँ, 12 - 2y/3। ठीक है। अब हमारा काम है कि जो टेबल बनाने का, x एंड y वैल्यूज हमेशा 3 वैल्यूज निकालनी ही है अपन को, x और y की। तो सबसे पहला काम होगा कि मैं पुट करूंगा y की जगह पे 0। क्या पुट करूंगा, y की जगह पे 0। तो y की जगह 0 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखें 12 - 2 × 0। 2 × 0 कितना होता है हमारे पास, 0। तो 12 - 0 12, और 12/3 यानी कि 4 बन जाएंगे। फिर वापस से अगर मैं y की जगह पुट करता हूँ 1, तो 12 - 2 × 1, तो 2 × 1 कितने होंगे, 2। 12 - 2 हमारे पास बन रहे हैं 10। जैसे कि देख लें 12 - 2 × 1 जो आ रहा है 10, और नीचे 3 है, डिवाइड होता ही नहीं है, वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, जिसको हमें वैल्यू पुट करने में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या करें, इसको रहने देते हैं। मैं पुट कर लेता हूँ 2 की y की जगह पे 2, और 2 पुट करते हैं तो भी 4 आ रहे हैं, 12 - 8, 12 - 4 8 बन रहे हैं, तो 3 पुट कर लेते हैं। तो y की जगह पे अपन पुट करना जा रहे हैं 3, y की जगह पे पुट कर रहे हैं 3, तो 2 3 जा 6, और 12 - 6 6/3, वापस से 3 आ जाएंगे। अब मैं y की जगह पे पुट कर रहा हूँ 3, तो पुट कर दिया मैंने और इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं पुट करना चाह रहा हूँ इसकी जगह पे 4, तो 2 4 जा 8, वापस सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्ट में डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी, तो पुट कर देते हैं अपन 6। y की जगह पे मैंने पुट करे 6, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 12 - 12 0 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई 0। सोल्व जिस तरीके से अपन करते हैं नॉर्मल वैल्यू पुट करके, उस तरीके से करना है, और यहाँ टेबल में वैल्यू रखते जाना है। तो नेक्स्ट आ रही भाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 5x - 2y = 4, 5x = 4 + 2y, और अपॉन में चला जाएगा 5, तो 5 मैंने यहाँ डायरेक्ट हटा दिया। टेबल बनाने जा रहा हूँ मैं, x एंड y। तो देखें क्या क्या वैल्यू रखनी होगी हमें। अगर मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू लेता हूँ 3, तो x की कितनी आ रही है अपने पास, 2 3 जा 6, 6 + 4 10, और 10/5 5 हो गए, 10/5 2 हो गए। नेक्स्ट y की वैल्यू मैं लेने जा रहा हूँ -2। देखिए ध्यान से, y की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं, -2, तो 2 2 जा 4, -4 आ रहे हैं,
लेकिन 4 माइनस 4 0 और नीचे आ गए 5, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू मैं लेने जा रहा हूँ y की वैल्यू। सोचे आप लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग 3 हमने ले ली, 4 2 जा 8, 8 और 4 वापस 12 बन रहे, डिवाइड करने में हमें प्रॉब्लम आने वाली है। तो y की जगह पे हम 1 लेकर के देखते हैं, तो 4 + 2 6 हो रहे हैं। 2 लेकर के देखते हैं तो हमारे पास हो रहे हैं 2 2 जा 4, 4 + 4 8 हो रहे हैं। अगर y की जगह हम लोग लेते हैं 3, तो 2 3 जा 6 जो हम ले चुके हैं पहले। y की जगह पे लेते हैं 4, 4 4 जा 2, 4 जा 8, 8 और 4 12 हो रहे हैं। तो y की जगह पे हम 4 ले लेते हैं। 4 लेने पे नहीं हो रहा सोल्व, तो हम लेके चलते हैं 5, तो 5 2 जा 10 + 4 नहीं हो रहा है, तो y की जगह पे 6 लेकर के चेक करते हैं, तो 6 2 जा 12, 12 और 4 वापस 16 हो रहा है। तो हम क्या लेंगे y की जगह पे 7, तो हो रहा है हमारे पास 7 2 जा 14, 14 और 4 वापस सोल्व नहीं हो रहे हैं। वापस से फिर लेके चलते हैं 12 की जगह पे, 7 की जगह पे 8, तो y की जगह जैसे ही 8 लेते हैं 2 8 जा हो जाते हैं हमारे पास 16, और यहाँ पे 16 + 4 20, 20 में 5 का डिवाइड करा तो 4। इस तरीके से ये हमारी वैल्यूज आ गई। तो अब हमारा काम होगा नेक्स्ट ग्राफ बनाने का। आप लोग ग्राफ पेपर में बनाए ग्राफ। इस तरफ x डैश होंगे और इस तरफ x 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ मैं टेबल बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे फिर वापस -1 -2 -3 एंड -4, और ये -5। तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे y की मैक्सिमम 8 तक जा रही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ थोड़े पॉइंट्स पास में ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग डायरेक्ट पास में नहीं ले सकते, आपको बॉक्स जो बीच में गैप होंगे उनके हिसाब से ही लेने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब देखते हैं ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है 4 0 यानी ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है 3 3 और ये 3। सेकंड पॉइंट ये रहा हमारा 3 नेक्स्ट 0,6 ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो इन तीनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मिले ये, सॉरी वाई एक्सिस पे कहाँ पे मिले 0,6 पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब नेक्स्ट टेबल के लिए देखते हैं। ये तो हो गई हमारी एक इक्वेशन की लाइन कंप्लीट। जो आ रही नेक्स्ट 2,3, नेक्स्ट 2 और 3, यानी कि ये 2 और 3 वाली लाइन जहाँ मिल रही है वो हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट 0, -2 0 और -2 नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये हमारी नेक्स्ट लाइन हो गई। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 4,8 यानी कि जो हमारा होगा लाइन का पॉइंट वो इस जगह आएगा। फिर वापस से इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आ गई हमारी नेक्स्ट लाइन। जहां पे जिस पॉइंट पे आने के बाद दोनों लाइनें मिलेगी उस पॉइंट को भी हमें सॉल्यूशंस देना है। आप इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। दोनों जो वैल्यूज है y एक्सिस पे कहाँ कट हो रही है वो भी हमें लिखना है।
क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली पूछा y एक्सिस जहाँ कट हो रही है उसकी वैल्यूज लिखें। तो ऑन y एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं 0,6 एंड नेक्स्ट है 0,-2। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। फर्स्ट भी आप लोग इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। वो जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी सेम प्रोसेस है, आप लोगों को इसी तरीके से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है, ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ एंड द लाइंस। यानी कि y एक्सिस के साथ में एक ट्रायंगल बनेगा हमारे पास, उस ट्रायंगल के 3 पॉइंट होंगे, जो तीनों पॉइंट होंगे उनके वर्टिसेस हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं और बताने हैं कौन कौन से वर्टिसेस आ रहे हैं बस। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं हमारे पास में 4.2। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2, इसमें अपने पास लीनियर इक्वेशन नहीं दे रखे, इनइक्वालिटीज दी हुई है। शो द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज बाय ग्राफिकल मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका अपन करने जा रहे हैं सेकंड, y इज लेस देन एंड इक्वल -3। y इज लेस देन एंड इक्वल -3। तो अपना जो सोल्व करने का मेथड रहेगा वो एज इट इज रहेगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें टेबल बनानी होगी y। अपन क्या करने हैं, इसको एक नॉर्मल इक्वेशन मान लेंगे। लेट y इक्वल -3 मैंने क्या करा, मान लिया। अब इसकी टेबल बनाता हूँ x y। तो टेबल में हमेशा फिक्स है y की वैल्यू तो -3 ही रहेगी। x से कुछ भी ले लो 0, 1, 2, ठीक है। ग्राफ बना देते हैं 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2 and 3, x, x dash, y dash and y। तो यहाँ पे भी हमारा y dash और ये y हो गया। अब अपन देखने जा रहे हैं इसको सोल्व करने के लिए। तो फिर बीच में 0, फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,-3, 0 एंड -3। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हो गया यहाँ हो गया 0 और -3। नेक्स्ट 1, -3 यहाँ हो गया, 2, -3 और ये 2, -3 यहाँ हो गया। तो लाइन जो आएगी हमारी इस तरीके से आएगी। हो गई लाइन कंप्लीट। इसके बाद क्या होता है, जो मेन को ध्यान रखने वाली चीज है, इसमें क्या करना होता है, शेड करना होता है। मतलब एक पार्टीशन को शेड करना होता है। तो इक्वेशन क्या गिवन है 1। तो पुट x = 0 एंड y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो y की जगह 0 आ गया, x तो है ही नहीं, -3। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? -3 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है क्या? तो -3 कभी 0 से बड़ा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, मतलब ये गलत स्टेटमेंट आ रहा है हमारे पास। तो ये क्या हो गया, फॉल्स होगा। अगर ट्रू आएगा तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखेंगे। ये फॉल्स आया तो मैंने क्या करा, इसको फॉल्स लिख दिया। अब जैसे ही फॉल्स वाली कंडीशन बनती है, मतलब क्या है, अपना जो सेंट्रल पॉइंट है वो है, यानी कि ओरिजिन जो है उसकी तरफ अपन को सेट करना है इस तरीके से। अगर ट्रू आता है तो, और फॉल्स आता है तो मुझे सेट करना है बाहर की तरफ, इसके अपोजिट जो लाइन है उसके अपोजिट साइड में क्या करना है, शेडेड करके चलना है। बस यही हमें करना है। वापस से देखें, वैल्यू x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करनी है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन नहीं इनइक्वालिटीज में। और अगर स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है तो मैं जो अपना ओरिजिन है उसकी तरफ शेडेड पार्टीशन करूंगा, और अगर फॉल्स आता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाइन के शेडेड करूंगा। ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इस बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो क्वेश्चन होंगे उनको कंप्लीट करेंगे।
देखने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। इसका हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, जो दे रखा है हमें x माइनस वाई का मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, यानी कि x माइनस वाई की तो लगे हुए हैं साइन, इनको बोला जाता है मॉड्यूलस, यानी कि इन x माइनस वाई की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, x माइनस वाई की जो वैल्यू है इसका मतलब ये है कि -1 से +1 के बीच में है। तो -1 इज x माइनस वाई और यहाँ पे आ गया +1। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी -1 से छोटी और 1 से बड़ी होगी। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार लेके चलते हैं -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल x माइनस वाई, और यहाँ लेके चल रहे हैं x माइनस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। हाँ, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो अपने पास की नॉर्मल इक्वेशन बन रही है -1 इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। और फिर वापस से अपन क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। x y, x की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 0, तो y की आ रही है मेरे पास 1। x की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 1, तो y की आ रही है हमारे पास, इसको नॉर्मल में पहले कन्वर्ट करा लेते हैं, y इक्वल टू x प्लस 1 हो रही है। x की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो y की 2, x की -1 तो y की 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये बन रही है, जो इससे इक्वेशन बन रही है वो है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू वाई प्लस 1। तो अब हमारा काम क्या रहेगा, x की वैल्यू अपन y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की 0 तो x की 1, y की -1 तो x की 0, y की 1 तो x की हमारे पास आ गई 2। दोनों लाइंस के लिए ग्राफ बनाया जाएगा। वन टू थ्री फोर, ये एक्स एक्सिस, वाई डैश एंड एक्स डैश। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5। हाँ, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0,1, तो ये 0 और 1, तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट 1,2 1 और ये 2। थर्ड पॉइंट -1,0 -1, 0, ये रहा हमारे पास थर्ड पॉइंट। तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसके लिए चेक करते हैं पहले कि भाई ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो 4 एक यहाँ दे देते हैं 1 और 2, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 1। तो हमारे पास आ रहा है -1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, जो क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है, इसका मतलब जो हमारा सेडेड पार्ट होगा वो जो अपने ओरिजिन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में। सेम इसके लिए भी लाइन बनाएंगे 1,0, ये रही हमारे पास 1,0। नेक्स्ट 0,-1 0 एंड -1, नीचे पॉइंट आएंगे 2,1 2, x की वैल्यू 2, ये रही, y की 1, ये रही हमारे पास। वापस से लाइन बन रही है, तो लाइन में वापस से इनको इस तरीके से मिला देता हूँ। वापस क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 2। तो यहाँ पे आ रहा है वापस से मेरे पास 0 इज ग्रेटर देन 1, वापस से आ रहा है फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब साइड पार्ट नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं आप लोग देख लें एक बार, नहीं आते हैं समझ में तो मैं वापस से आपको बाकी के क्वेश्चन पे समझा दूंगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।